हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है, चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रखना, बिकॉज कल संडे है तो संडे शायद से सुबह ही आपको इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी गलती से भी मिस नहीं करना है। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये टॉपिक तो अभी मंडे तक एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पे चीज़ें मतलब चलने वाली है, एंड वो है H1B वीज़ा को लेकर। यस, एकदम से ही सरप्राइजिंगली वाला पॉइंट यहाँ पे, सरप्राइजिंगली मतलब ठीक है, इसके पहले भी आईटी सेक्टर को लेकर अगर हम लोग बात कर ले, H1B वीज़ा को लेकर अगर बात कर ले, ठीक है, कुछ खबरें हम लोग को आती हुई देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि सडनली एक दिन ऐसा आईटी सेक्टर गिरा था, ठीक है, बट बाद में बोला गया अरे वो तो अफवाह थी करके, बट फिर भी उसके बाद वो रिकवर नहीं हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा फैसला यहाँ पे ट्रंप ने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एंड इस चीज़ का जो मतलब इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो ऑब्वियसली मंडे के दिन हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इम्पैक्ट मतलब क्या, खास करके मंडे के दिन दो चीज़ें अब फोकस में रहने वाली है। दो चीज़ें मतलब क्या, तो उसमें से एक चीज़ तो है भाई निफ्टी, मतलब शेयर बाजार ही फोकस में यहाँ पे रहेगा। एंड उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आईटी सेक्टर, यस। एंड इसी से रिलेटेड बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डाउट्स भी हैं, ठीक है, तो उन डाउट्स को भी यहाँ पे मैं क्लियर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं किस चीज़ को लेकर कि सर जी ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, ये जो H1B वीज़ा, ठीक है, जो बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर को लेकर ही होगा, हम समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्सिंग होती है, कमाई होती है, डॉलर से अर्निंग होती है। बट पूरे मार्केट से रिलेटेड हम मतलब ऐसा क्यों यहाँ पे कहे कि डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो इसके पीछे भी दो पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला तो बेसिक पॉइंट है भाई कि हमारे इंडेक्स की बात कर ले, ठीक है, ये तो मैं बार बार मतलब आप कह सकते हो, ये वाली बात मैंने बहुत बार रिपीट यहाँ पे की है कि कौन सी, यस, कि हमारे मार्केट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंस के बाद किसका आता है, आईटी सेक्टर का आता है 10.5%, ठीक है। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं आईटी स्पेस का। एंड ऊपर से निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स जो रहते हैं उसमें भी वेटेज अगर हम लोग चेक करने जाए तो 4th नंबर पे कौन सी कंपनी आती है, इन्फोसिस, ठीक है, उसका वेटेज देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टीसीएस का भी टॉप 10 में हम लोग को नाम देखने को मिल जाता है। और ये दो ही सेक्टर ऐसे, मतलब दो ही कंपनियां ऐसे हैं जो कि पूरे निफ्टी आईटी को रन करते हैं, ठीक है, मोर देन 50% वेटेज तो इन्हीं का ही है, ठीक है। मतलब क्या है, जो पहला वाला जो पॉइंट था कि खबर तो आईटी सेक्टर को लेकर है तो मार्केट को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आईटी सेक्टर दिक्कत में देखने को मिल जाए तो वो इम्पैक्ट भाई यहाँ पे हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने इसके पहले भी उसमें ये बात लिखी थी कि भाई रीड बिटवीन द लाइन्स, कि सिर्फ ये नॉर्मल न्यूज़ नहीं है भाई, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ठीक है, मतलब ट्रम्प क्या कर रहे हैं, एक साइड पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हमारा पुराना रिश्ता है, देन उसके बाद इंडिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, हर एक चीज़, मतलब एक साइड पे अच्छी अच्छी बातें, एंड दूसरे साइड पे टैरिफ लगा लो 25% और एडिशनल टैरिफ लगा लो 25%, ठीक है, बार बार धमकी देना, कभी डेड इकोनॉमी बोल देना, ठीक है। देन अभी आप देख ही रहे हो H1B वीज़ा वाला डिसीजन, मतलब ये चीज़ें दर्शाती है दोस्तों, ये जो हिडन पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, 5 दिन पहले ही बनाया था कि ये ट्रम्प का एक हिडन प्लान है कि जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। और वो हिडन प्लान यही है कि क्या कर रहे हैं, वो बार बार यहाँ पे मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट मतलब मैं सिर्फ ऑब्वियसली वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ पे नहीं सोचते, पूरे इकोनॉमी के हिसाब से ही आप बात कर लो, ठीक है, कि पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वी डोंट नो, अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो टोटल अनसर्टिनिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी है। और ये अनसर्टिनिटी मतलब भाई ये कोई क्रिकेट मैच की अनसर्टिनिटी नहीं है कि कौन जीतेगा कप और कौन हारेगा, ये इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है भाई, कि मतलब आने वाली इसका जो इम्पैक्ट है भाई देश के जीडीपी के ऊपर पड़ता है, ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। और इस प्रकार की जो खबरें रहती है ऑब्वियसली उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो किसी भी एंगल से देखने को नहीं मिलेगा, अगर होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अगर जीडीपी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट वाली अगर खबर आ जाती है तो मार्केट उसको थोड़ी ना वेलकम करेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता है भाई, मैं थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर की बात कर रहा हूँ, बड़ा पिक्चर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितना टाइम हो गया एक ही जगह पे फंसा हुआ है,
ठीक है, बहुत खराब स्थिति नहीं है कि एकदम 20-19 हज़ार पे चले गए करके, बट फिर भी हम एक ही रेंज पे फंसे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टिनिटी। तो पहला वाला जो पॉइंट था, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके बताया कि यस, ये मार्केट के लिए किसी भी एंगल से अच्छा पॉइंट तो हम लोग को जरूर देखने को नहीं मिल रहा। और इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि यस, कि ये जो ट्रम्प है भाई, ये जो प्रॉब्लम है खत्म ही नहीं हो रही है। इसके पहले भी मार्केट ने बहुत बुरे दिन देख लिए, जैसे कि कोविड का क्रैश आया था, अब 2008 का लेमन ब्रदर पकड़ लो, कोविड का क्रैश पकड़ लो, बट यहाँ पे एक चीज़ थी फुल स्टॉप कि हाँ भाई इवेंट खत्म हो गया, किसी को याद भी नहीं भाई अभी कोविड के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कभी बीच में कॉमा लगता है, कभी सेमी कॉलन लगता है, कभी फुल स्टॉप लग रहा है, ऐसा लगता है तो कुछ बीच में ही ट्रम्प वापस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो लग रहा है अभी ट्रेड डील अगर मान भी ले, अगर हम एक बार कर भी लेते तो भी भरोसा नहीं भाई, कुछ और नया पैतरा लेकर आ सकते हैं वो। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड इसीलिए मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट भी इसी चीज़ के चलते डिस्टर्ब हो रहा है। और आप सोच कर देखिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हम तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन इन्वेस्टर ही है, बट जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा लगाने से पहले फिर सोचेंगे। इतने सब कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म देखने को मिल गया भाई, रेट कट हो गया और रेट कट हो सकता है, वो हिंट भी मिल गया, ठीक है, पॉवेल जी की ओर से। हमारे इधर भी रेट कट्स हो चुके हैं, शायद से इस वक्त भी आरबीआई शायद से रेट कट कर दे। सब एकदम बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रहा है। मार्केट भी आप देख सकते हो वापस ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी, जितने भी वीडियोस इसमें मैंने कवर किए थे, वो एक ही पॉइंट मैंने कवर करके आपको बताया था कि बस ये एक व्यक्ति को संभाल लो भाई, इसके साथ डील कर लो तो ही चीज़ें ठीक होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है। सो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट तो भाई फिर मार्केट के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन अगर हम लोग बात कर ले सेकंड पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कि भाई आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर की बात करें, जो अमेरिका में आज जो लोग होंगे या फिर जो जाने का प्लान कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन अभी आई गेस मार्च अप्रैल में ही रहता है ना जो H1B वीज़ा अभी स्टार्ट यहाँ पे होगा, वापस उसका जो प्रोसेस जो रहता है बिगिन होगा। सो जो लोग प्लान कर रहे होंगे कि उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा, जस्ट इमेजिन, पूरा आज का दिन उनका खराब ही गया होगा, पूरी प्लानिंग तबाह होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड आईटी सेक्टर की अगर बात कर ले, अच्छा किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर वाई ओनली आईटी सेक्टर, बिकॉज H1B वीज़ा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा H1B वीज़ा इंडिया में ही 71% H1B वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट बाकी सेक्टर भी है ना। हाँ बाकी सेक्टर है, बट एक्चुअल में H1B वीज़ा में आपको ज़्यादा आईटी वाले ही मिलेंगे। वो भी डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आप देख सकते हो। ये देखिए कि प्रोफेशन की बात करें, जो H1B वीज़ा होल्डर आपको जो देखने को मिल रहे हैं अमेरिका में, आईटी कंप्यूटर इंजीनियर 65%। रुके यहाँ पे भी नहीं, ये जो बाकी भी आपको जो स्टीम फील्ड देखने को मिल रही है, ये भी क्या अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इकोनॉमी, देन मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंटिस्ट की अगर बात करें वही है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो यहीं पे 80-85% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है आईटी सेक्टर से ही, ठीक है। एंड अगर जो लोग कह रहे थे सर फार्मा मेडिकल 5%, केवल 5% ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे आईटी स्पेस में, तो इसलिए आईटी सेक्टर की ही ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग को सबसे ज़्यादा वो जो वीज़ा होल्डर होते हैं H1B वीज़ा के, वो वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों आईटी स्पेस की ही ज़्यादा बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, अगर आपको इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहिए कि हमारे जो आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, वो अमेरिका में भी आप सभी लोगों को पता है, तो उनका कितना बिजनेस, मतलब जो अर्निंग होती है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो होता है, वो अमेरिका से आता है, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूशन, टॉप से लेके बॉटम तक हम लोग चलेंगे, नंबर 1 कौन है, 2 कौन है जो अमेरिका से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि अगर टीसीएस की बात कर ले कितना कमाते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंट्री, एम्फेसिस, बहुत सारे आईटी कंपनीज है ना, तो अमेरिका में उनका कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है। सो इससे आपको भी स्टडी करने के लिए चीज़ें ईजी यहाँ पे हो सकती है। तो जस्ट यस बोल देना, अगर यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसके ऊपर भी वीडियो आ ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, ये जो 2 मेजर पॉइंट यहाँ पे थे, अब मंडे के दिन ये देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी कि आईटी सेक्टर एंड उसी के साथ साथ मार्केट का क्या रिएक्शन ओवरऑल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड लास्ट अगर जो डाउट जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, कौन सा, कि इसका इम्पैक्ट ठीक है भाई हमारे ऊपर तो आ रहा है, अमेरिका के ऊपर भी आएगा। हाँ डेफिनेटली आएगा। अमेरिका की भी जो आईटी कंपनीज है, जो बाहर से टैलेंट जो लेकर आती थी, स्किलफुल लोगों को लेकर आती थी, ठीक है, तो उनको भी वो झटका यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उनको भी एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इतना ही कि उनकी कंपनी रन करने के लिए, तो उनके जेब से जाते रहेगा भाई सालाना $1 लाख की अगर हम लोग बात करें तो ये दिक्कत तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी, ठीक है। सो
मंडे के दिन की अगर हम बात करें तो अमेरिकन भी ऐसे आईटी कंपनीज है वो भी रडार पे रहेगी भाई, कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग रहेंगे तो मतलब अगर उनको भी अगर निकालना उनको पड़ा इतना ज़्यादा फीस के चलते, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे नैस्डैक अमेरिका का आईटी टेक वाली कंपनीज भी शायद से लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, इसलिए मंडे का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस जरूर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।